welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss reduced residue system. Reduced residue system क्या होता है? इससे जो हमारे इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे वो क्या होता है कि हमें एक सेट गिवन होगा और हमें चेक करना है कि वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम इन शॉर्ट आरआरएस है या नहीं है, राइट? तो एक सेट गिवन होगा हमारे पास, उस सेट को हमें बताना है कि वो आरआरएस है या नहीं है। तो उसको बताने के लिए हमें तीन कंडीशन को फुलफिल करना होता है कि वो तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो वो आरआरएस होगा। इसका मतलब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इसका मतलब इसको तीन कंडीशन को फुलफिल होना पड़ेगा। इसकी तीन कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले इसको समझने के लिए जो कल मैंने आपको इलर फंक्शन करवाया था, आपको वो आना चाहिए कि इलर फंक्शन क्या होता है, राइट? वो आएगा आपको, तभी आप रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो भी एक सेट होगा, राइट, उसका जो भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज एक एस एलिमेंट है और जिस मोड में हम चेक कर रहे हैं उसके साथ जो जीसीडी होगी वो क्या होगी? हमारे पास 1 होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे पास एक एस सेट लिया, हमने कैपिटल एस सेट लिया, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 ऑफ एम एलिमेंट्स होंगे, राइट? तो अब 5 ऑफ एम आप कई जनों को नहीं पता होगा कि 5m क्या होता है, राइट? जिनको पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता 5m इलर फंक्शन होता है हमारे पास, जो m के साथ हमें जो नंबर्स आते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स आते हैं जिनकी रिलेटिवली प्राइम होते हैं m के साथ, वो वैल्यू देता है। और इसे डिटेल में समझने के लिए आप मेरी एक वीडियो पीछे सेशन में मैंने दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो एक सेट होगा, उसमें जो भी एलिमेंट उनके जीसीडी m के साथ 1 होनी चाहिए, उसमें टोटल एलिमेंट्स 5m होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, और जो हमारी थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी कि कोई भी अगर हम दो सेट लेते हैं, एस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, सपोज स्मॉल एस और स्मॉल टी, कोई भी दो एलिमेंट एस सेट के हैं, तो वो अगर एस इज कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास टी मोड एम में, राइट? अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए देन जो ये दो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, एस तो क्या होंगे? टी होंगे। इसका मतलब कि अगर हम सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो वो इनकॉन्ग्रुएंट आने चाहिए, ना कि कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो वो दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, राइट? तो कोई भी सेट को रिड्यूस्ड रेजिड्यू चेक करना है तो ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी होंगी। अब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, राइट? तो इसकी आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम, फिर मैं इसका आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक सेट होगा हमारे पास 5m इंटीजर्स, ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m। तो वही आगे एक इलर फंक्शन होगा 5m, उसका एक हम क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे जो क्या होगा? m के जो रिलेटिवली प्राइम होंगे उनका एक सेट बनेगा। उस सेट को हम आरआरएस कहेंगे कब? इफ एवरी इंटीजर विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m, जो हर एक इंटीजर जो रिलेटिवली प्राइम है m मीन्स हर एक इंटीजर जिसकी m के साथ जीसीडी क्या है? 1 है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m टू एग्जैक्टली 1 इंटीजर ऑफ द सेट के किसी एक इंटीजर के साथ वो क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, राइट? अगर हम कोई भी एक इंटीजर लेते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट आ गया एक सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ और किसमें? मोड m में, तो वो सेट जो हमारे पास जो सेट आएगा हमारे पास, राइट, 5m जो एक सेट बनेगा, एक सेट को जब हमें आरआरएस प्रूव करना तो उसको हम क्या कहेंगे? आरआरएस सेट। कब? जब वो कॉन्ग्रुएंट आ गया इस सेट के किसी भी एक एलिमेंट के साथ। और जहां फिर ये तीन कंडीशन, डेफिनेशन तो वैसे यही है, तीनों सेम है दोनों, और ये तीनों कंडीशन भी वो क्या करेगा? फुलफिल। तीनों कंडीशन भी सेम है, जैसे इन्होंने लिखा था कि रिलेटिवली प्राइम मतलब जीसीडी 1, तो एसएम की जो जीसीडी होगी 1 होगी, 5m का सेट होगा मींस उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 5m एलिमेंट्स होंगे, और वो इनकॉन्ग्रुएंट होगा। अगर तो 2 एलिमेंट्स आप सेट में से ले रहे हो तो 2 एलिमेंट्स क्या होंगे? वो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये अच्छे से और भी इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट? बस आपको ये तीन कंडीशन को ध्यान में रखना है।
फिर आपका सम जो है अच्छे से हो जाएगा। आइए अभी इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक टर्म याद रखनी है कि जैसे मान लो हम मोड 5 में बात कर रहे हैं, राइट। मोड 5 में मीन्स जो m की वैल्यू अब कितनी है 5, राइट। मोड 5 में बात कर रहे हैं तो इसके 5 के जो 5m की वैल्यू होगी, राइट, उसका हम एक सेट बनाएंगे। सेट क्या होगा 5m का कि इससे एक छोटे लेंगे, राइट, और जिनकी जीसीडी क्या आएगी 5 के साथ क्या आएगी 1 आएगी, वो सारे नंबर्स आएंगे सेट में 1 2 3 और 4। यही सेट एक बनेगा। जो भी हमारे पास एक इलर फंक्शन जैसे मैंने निकाल के दिखाया था, वो सारे सेट जिसकी 5 के साथ जिसकी भी मॉडलों में हम बात कर रहे हैं उनका जब एक सेट बनाएंगे, वो हमेशा जो सेट बनेगा वो हमेशा RRS बनेगा, राइट। वो सेट हमेशा क्या बनेगा हमारे पास RRS मीन्स रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। रेजिड्यू रिमाइंडर्स भी होते हैं ना हमारे पास, तो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनेगा, राइट। इस सेट को हम क्या कहेंगे, वो क्या एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। अगर इनसे डिफरेंट हमें एक सेट आता है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, राइट। अब ये एक सेट बन गया मोड 5 का, राइट, ये तो RRS है। अब हम मोड 20 में देखते हैं कि मोड 20 में कोई एक एग्जांपल ले रही हूँ मोड 20 का। 5 का इजी हो जाता है इसलिए मोड 20 का लेके चलते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं कि कोई एक T नाम का एक सेट है जिसमें जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है 9 13 17 19 21 23 27 31 एक ये सेट है। अब इस सेट को हमें चेक करना है कि ये RRS है या नहीं है। इस सेट को जब हम चेक करेंगे इससे आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये RRS है या नहीं है, राइट। अब इसको किस में चेक कर रहे हैं, मोड 20 में, ठीक है। दैट मीन्स m की वैल्यू की क्या है अब हमारे पास 20। अब आप सबसे पहले क्या करना कि 20 का एक सेट बना लेना 5m का। 5 मतलब 20, 520 का एक सेट बना लो। तो 520 का एक जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट आएगा, इसमें वो सब एलिमेंट्स आएंगे जिसकी 20 के साथ जीसीडी क्या होगी 1 होगी, राइट। तो वो कौन से एलिमेंट है 1 3 हो गया, 7 9 11 13 17 और 19। तो ये कौन से आ गए हमारे पास, एक सेट आ गया 520 का जिसमें मोड 20 के साथ जिसकी जीसीडी कितनी है 1 है। तो ये कितने का आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए 8। इसका मतलब कि अगर हम मोड 20 में इसको चेक करना है, राइट, अगर इसको चेक करना है तो 3 कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिस मोड में हम चेक कर रहे हैं उसके साथ इसकी जीसीडी क्या होगी 1 होनी चाहिए। अब 9 की और 20 की जीसीडी कितनी है 1 है, ये तो इस सेट में ही पता लग रहा है। 13 के साथ 17 के साथ 19 21 23 27 31 सबके साथ जो इसकी जीसीडी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी फुलफिल होगी, राइट। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि इसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो 5m एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो 5m की वैल्यू कितनी है 20 और 520 में एलिमेंट्स कितने आए 8। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 8 एलिमेंट्स 3 3 6 7 8। यस, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, राइट हमारे पास। अब आ गई हमारे पास थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं इस सेट के, तो अगर वो सेट के दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए तो वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। और जहां फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स कोई भी 2 सेट लेते हैं तो वो इनकॉन्ग्रुएंट आने चाहिए हमारे पास इस सेट के एलिमेंट एक दूसरे के साथ। तो इससे बेटर एक तरीका क्या है कि हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करते हैं 9 को कॉन्ग्रुएंट करेंगे मोड 20 में, इसकी वैल्यू देखेंगे। सिमिलरली 13 17 19 इन सब की वैल्यू मोड 20 में किसके कॉन्ग्रुएंट आती है वो चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करते हैं फिर आगे बताती हूँ आपको। अब जैसे ये चेक करो जो 9 है वो किस मोड 20 में किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा 9 के। क्यों, क्योंकि 20 है यहाँ पे तो 9 का 9 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 माइनस 9 करोगे 0 तो मोड 20 का बन जाएगा। 13 छोटे 20 से तो 13 के कॉन्ग्रुएंट, 19 17 सिमिलरली। अब 21 है तो 21 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा मोड 20 में, रिमाइंडर लिखना होता, राइट।
तो 21 का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली 23 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा जब 20 से डिवाइड करेंगे 3, 27 को जब डिवाइड करेंगे 20 से 7, 31 को जब 11 से। तो जो ये रिमाइंडर आए हैं, अब हमने 5m जो रिमाइंडर आए हैं वो क्या रिमाइंडर आने चाहिए, कोई रिमाइंडर डिफरेंट नहीं आना चाहिए उस सेट में से जो हमने 5m का लिखा था। और 5m इज 520 का, वो क्या लिखा था हमने 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 17, 3, 3, 6, 7, 8। तो ये 8 लिखे थे हमने और 8 इसमें एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट इस सेट के क्या होना चाहिए था, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था। हमारे पास यही डेफिनेट ना कि एवरी एलिमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यही थी कि एवरी इंटीजर विच इज रिलेटिवली प्राइम टू m, कि जो रिलेटिवली प्राइम है m के साथ वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट। हमने ये सेट लिया था, इसके साथ एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट के साथ क्या आना चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं 9, 13, 19 सारे इस सेट में से हैं। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाता जो इस सेट को बिलोंग नहीं करता होता, सपोज यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट आ जाता जो कॉन्ग्रुएंट होता, मान लो 14 के, राइट, अगर वो 14 के कॉन्ग्रुएंट होता तो ये पूरा सेट हमारा क्रॉस हो जाता कि ये RRS नहीं है। अब इसमें से हमें क्या पता लगा कि ये सारे जो रेजिड्यू हमारे आ रहे हैं वो 520 में से, इस सेट में से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो ये T सेट होगा मोड 20 में वो क्या होगा, एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा, राइट। तो इसका मतलब जो ये T सेट है वो क्या आ गया, RRS। ठीक है गाइस, अगर फिर भी आपको इस सेट में से कोई इसकी डेफिनेशन रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की ना समझ आई हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।